आपको यहाँ के सत साईं जो धर्माचार्य हैं, जो यहाँ इस मठ में रहते हैं, जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ये धर्म का संदेश चारों तरफ विख्यात कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं धर्म के प्रति। तो आइए उन महापुरुषों के दर्शन कराते हैं आपको। जैसे देख सकते हैं कि ये समाधि है, यहाँ हमारे गुरुदेवों की समाधि है सत साईं की। जैसा ये देखिए अजीत शाह दाता की चरण बंदगी बारंबार। यहाँ सब ये जो पुराने मठाधीश रहे, दाता रहे, उनके ये सौदा स्थल हैं। और जितने हैं कि इसमें हमारे और इस पर ये सत्य साईं आश्रम है। ये किला के तट पे बना हुआ है। लगभग 583 फुट ऊपर हम लोग आ चुके हैं। और सब देखिए कितना प्यारा लिखा हुआ है, शब्द विचार गुरुजन का भक्ति मूल ठहराओ, ऐसा शब्दों से नवाजा गया है। और यहाँ हमारे जो है, आइए हम आपको उनसे मिलाते हैं। आइए अब आप देखिए इसमें सत साईं जी रहते हैं और तमाम सारे भक्त भी पड़े हुए हैं इसके अंदर। देख सकते हैं ये हमारे दाता की कुटिया है जहाँ की विराजमान है। पहले भैया दिखाइए हमारे दाता जी, जिनका दर्शन बहुत ही दुर्लभ होता है। और ये भक्तजन हैं, महात्मा हैं, यहाँ लोग पड़े हुए हैं महाराज जी के चरणों में। तो महाराज जी से कुछ जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के बारे में। ये भक्तों को कुछ संदेश दीजिए जिससे कि उनका भी तरन तारण हो सके। हाँ, संकेत देते हैं जी। अपना नाम और परिचय। हमारा देखिए नाम परिचय ये है जी। हमारी जन्मभूमि जो है डिस्ट्रिक्ट उन्नाव पड़ती है। जी जी जी। अच्छा, यहाँ कितने सालों से इस गद्दी पे विराजमान है महाराज जी? हमको करीब यहाँ तो रहते 13 साल हो रहे हैं। 13 साल आपको हो गया। इससे पहले आपके गुरुजी जो थे गद्दी पे? हाँ, वो पास के यहाँ 4 किलोमीटर के रहने वाले थे। वो यहीं पर एक्सपायर हो गए, उनकी समाज बनी है। उसके अलावा और भी संतों की समाज बनी है जी। कुछ हमारे पूर्वज यहाँ तपस्या करके बाहर समाज आश्रम लिया जी, उनकी वहाँ पैन हुई जी। कई पीढ़ियाँ इसी तरीके से गुजरती गई हैं। इस गद्दी पे आपका कौन सा नंबर है, स्थान है? कितने लोगों के बाद ये गद्दी आपको प्राप्त? हाँ, ये उम्मीद है 8वां हमारा नंबर यहाँ पर है। 8वां? हाँ, लगभग 8 लोगों, जैसे देख सकते हैं कि 8 दाताओं के बाद महाराज जी का नंबर आया है। और बड़ा ही साफ सुथरा इस प्रांगण को बना रखे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धता है, जो कि हमारे सनातन धर्म की संस्कृति को संवार और सुधार कर रखा है। तो महाराज जी यहाँ किसी प्रकार की असुविधा? थोड़ा सा ये है जो हमारे किला जी बड़ा है, राजा माणिकचंद का किला है जी। और इस किला पे हमारे पूर्वज ने तपस्या इबादत किया तो कुटी कायम है जी। करीब 125 वर्ष की कुटी कायम हुए हो गया। 125 वर्ष? हाँ जी, काफी पुरानी। तो इस पे जो आधा हमारा किला है उस पे कुछ सांसारिक जीव जल जो है नालायकी बना करते हैं जी, और उसको गैरैप करते हैं जी। तो हमारी तो सुविधा यही थी, गवर्नमेंट कृपा करके उसको चाहे शुद्धिकरण में ले ले या पर्यावरण या पर्यटन स्थल कर दे जी। तो भले उस पर कोई कर टिकट लगा दे, वो गवर्नमेंट अपना जाने, और वो भी सुरक्षित से रहे। वहाँ पे जो लोग नाजायज बरत रहे हैं वो नाजायज बरतें। महाराज जी कितने पर्यटन स्थल करने के लिए लगभग लोग आते होंगे बाहर से? बाहर से तो करीब काफी संख्या में 1500 व्यक्ति रोज आते हैं प्रतिदिन। जैसा कि देख सकते हैं कि प्रतिदिन 1500 लोग इस धर्म स्थल को देखने के लिए आते हैं। वहीं महाराज जी की एक बहुत बड़ी पीड़ा है, जिसको महाराज जी ने अभी बयां किया कि गवर्नमेंट भले ही इस धरोहर को अपने अंडर कस्टडी ले ले, लेकिन मेरे इस पावन भूमि को दूषित होने से बचा लिया जाए। जैसे यहाँ की कुछ लड़के लड़कियां आते हैं और यहाँ के वातावरण को दूषित करते हैं। महाराज जी कभी आपने प्रशासन, पुलिस प्रशासन का? कई बार पुलिस प्रशासन को हमने हिदायत दी और कहा, इतना दिया, फिर भी वो हैरान खुद को हो जाते हैं। कभी कभी आते हैं, कभी कभी नाई भी आते हैं जी, परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह के यहाँ लोग जब आप उनके खिलाफ एक्शन लेते होंगे तो आप पे भी तो कोई दबाव बनाते होंगे वो? हाँ, हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं। तो कुछ लोग हमारे हैं वो उनको अड़की में लेकर समझा देते हैं। फिर भी ऐसा हम नहीं दबाव करते हैं उन लोगों पे जो हमको सताएं।
जी, जैसा कि देख सकते हैं कि एक महंत हैं जो जीवन की शैलियों को समझाते रहते हैं लोगों को, अच्छे कर्म करो, अच्छी तरह से रहो और समाज का उत्थान और भारत संस्कृति को बचाए रखा जाए। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस सच्चा संत और इस आश्रम को के वातावरण को दूषित करने में भी कोई कोर कसर नहीं रख सकते हैं। महाराज जी, यहाँ और कोई जल की व्यवस्था? हाँ, जल की व्यवस्था में लाइट जो है तो कम पावर में आती है जी, और जो नीचे से ऊपर चढ़ाव में 100 मीटर जो हमारा ये गैलरी है इसमें कुछ लाइट होनी जरूरी थी। जी, बिल्कुल। इसमें रात में आते जाते अंधेरा रहता है जी, और उन व्यक्तियों को मौका मिल जाता है अंधेरे में पूरा पाठ करते रहते हैं। जैसा कि महाराज जी कह रहे हैं कि कोई लाइट की व्यवस्था नहीं, नगर पंचायत द्वारा यहाँ कुछ लगवाया गया महाराज जी? हाँ, थोड़ा सा असुविधा, एक प्लेट लगी है उससे भी बहुत राहत है जी, और बत्ती भी और आती खंभे है। वगैरह आपको भी नहीं प्रोवाइड कराए गए? पुराने खंभे थे तो वो कुछ बर्बाद हो गए, जो कामयाबी थे उनको अपने काम में लगाए भी हैं। जी, और लाइट थोड़ी होनी चाहिए, जैसे 4 मरकरी लग जाए तो सुविधा हो जाएगी। एक जल निगम इंडिया मार्का लग जाए तो इससे सांसारिक लोग को बड़ी सुविधा होगी। जैसा कि देख सकते हैं महाराज जी की ये मनोपीड़ा है कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो जाए। जो लाइट की व्यवस्था थी, खंभा इत्यादि थे, वो टूट गए हैं, फिर दोबारा नहीं लगा, बल्कि उसको अपने यूज में फिर लोगों ने ले लिया है। और यहाँ जल की व्यवस्था अगर नगर पंचायत द्वारा हो जाए या भारत सरकार द्वारा हो जाए तो जिससे लोगों को कुछ सुविधा, चूंकि एक दार्शनिक स्थल है, अलौकिक चीज है, इसका बहुत बड़ा इतिहास भी है। हाँ। तो इसलिए महाराज जी कुछ ऐसा अलौकिक चीज बताना जो आपके कुटिया के संतों द्वारा घटी हो। हाँ, अलौकिक जो है यहाँ पे थोड़ी सी लोग पुराने बताते जी, थे जी, कि कोई सुरंग थी यहाँ से दिल्ली को। जी, तो यहाँ से दिल्ली को? हाँ, यहाँ से राजा हैदर ठीक, ऐसा जी, जो एक प्रेरणा का स्रोत बने दोनों समुदायों में। पुरुष तो ही जन भय जिन माया मद तज दीन, निस्दिन साखिर शब्द पर सूरत अलग ना की। जी, बहुत ही अच्छी चौपाई का इस्तेमाल हमारे बाबा ने किया, जिसमें कि बहुत ही अति प्रसन्नता हुई। और चलिए हम और आपको कुछ यहाँ से परिचय कराते हैं और यहाँ के बारे में कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे महाराज जी ने हमारे कहा कि कुछ ऐसी जगहें पड़ी हुई हैं जिसका गलत उपयोग हो रहा है, जिससे यहाँ के वातावरण को नेगेटिविटी पावर प्रदान होता है। तो आइए उस जगह आपको दिखाते हैं। और संतों का शहर माना जाता था और कहा जाता है कि मानिकपुर पुराने राजाओं के नाम पे ये बसा हुआ है। जैसे कि यहाँ अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी, बलवन राजा मानिकचंद जैसे यहाँ रहे, आए और निवास किया। और तसूक हुसैन जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के ससुर थे। मानिकपुर में मावा और आम यहाँ की प्रसिद्ध चीजें हैं और इन तमाम चीजों के होने के बावजूद भी आज तक नगर पंचायत मानिकपुर एक वीरान जैसा, एक अनाथ जैसा कह लीजिए और एक सौतेला व्यवहार जैसा पड़ा रहा और इसका विकास आज तक नहीं हो पाया। अरे यार फिर और देखो, ये नगर पंचायत मानिकपुर 1638 में भी इसको एक शहर घोषित कर दिया गया था। अंग्रेजों मुगलों द्वारा घोषित कर दिया गया था। यहाँ अभी कुछ वास्तुशिल्प अवशेष हैं जिसको दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसा देख सकते हैं कि यहाँ से इस किले से राजा मानिकचंद कहाँ तक निगाह रख सकते थे वो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई 583 फुट ऊंची है और नीचे माँ गंगा का छाया। यहाँ पे एक सतसाई की कुटिया है जिसको मैंने अभी दिखाए हैं, उनको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये कुटिया का प्रांगण है, जैसा कि देख सकते हैं बहुत रमणीक जगह है। यहाँ डेली हजारों लोग आया करते हैं, दर्शन करते हैं और अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ हमारे नगर पंचायत द्वारा एक लाइट
सोलर लाइट लगवाया गया, बाकी कोई यहाँ पे विकास कार्य नहीं करवाया गया, जबकि ये सनातन धर्म की एक धरोहर है। इससे जस्ट उत्तर साइड में एक शाही मस्जिद है, जिसको कि बादशाह शाहजहां ने बनवाया है। इसकी आप छटा देख सकते हैं इस तरीके से, ये घोर जंगल। इसी जंगल, अभी बाबा जी जो इसके बारे में बात कर रहे थे, तो इसी जंगल की बात कर रहे थे। यहाँ नवयुवक लड़के लड़कियाँ आते हैं और इस रमणीक जगह के वातावरण को दूषित करते हैं। तो आइए हम और कुछ नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसी किले के नीचे, काफ़ी नीचे, लगभग 50 फुट नीचे एक कुआं का निर्माण भी है, जो कि बहुत ही पौराणिक है। और हमारा अंदाज़ा है कि लगभग इसकी गहराई 100 फीट से ज़्यादा होगी। और ये पुराना कुआं है, और इस कुआं को यहाँ पड़ा हुआ है, लोग अब पानी नहीं पी पाते हैं। ये औरंगजेब के ज़माने की बात है, जब यहाँ मुगलिया शासन हुआ करता था। गिरना मत चले। जैसा कि देख सकते हैं कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा दुर्गम, बड़ा घना यहाँ का जंगल भी है। देख सकते हो, ये लगभग हमारा अंदाज है कि 2500 बीघे में है। इतना बड़ा अलौकिक चीज़ें यहाँ छिपी हुई कि आज इसको निकालने की कोशिश वंदे मातरम की टीम जो कर रही है, शायद इससे आने वाले कुछ नए लोगों को इससे रास्ता मिल सके। और एक चीज़ ये बता दें, इतिहास बताती है, इतिहास गवाह है कि ये अलाउद्दीन खिलजी, राजा मानिक चंद जैसे राजाओं ने यहाँ निवास किया, यहाँ इसका उपयोग किया। देख सकते हैं भैया, ज़रा दिखाइए, एक छोर से दूसरे छोर, उस छोर से इस छोर तक हम लोग आ चुके हैं। और कुछ यहाँ से और दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि 336 मीटर बहुत काफ़ी ऊंचाई होती है अपने आप में। जैसा देख सकते हैं, यहाँ तमाम सारे जीव जंतु, तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं। यही इसी झाड़ियों का फ़ायदा उठा के नवयुवक लोग यहाँ आके इस वातावरण को दूषित करते हैं। प्रशासन भी अपना हाथ खड़ा कर दिया है, चूँकि दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ हैं, और यहाँ तमाम सारे जीव भी हो सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। जैसा कि देख सकते हैं, ये राजा मानिक चंद का किला है, और इस किला में भी चुहल सतून या 40 स्तंभ भी। एक यहाँ बहुत बड़ा राजा हेला का वो है, जो है वहाँ काफ़ी स्तंभ वगैरह बहुत पुराने चीज़ बना हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ से माँ गंगा का किनारा आप देख सकते हैं। ये चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही रमणीक नज़ारे हैं। ये है हमारे नगर पंचायत मानिकपुर की पहचान, धरोहर। लेकिन आज ये धरोहर मिटती चली जा रही है। चाहे नगर पंचायत का विकास हो, चाहे नगर पंचायत की नालियाँ खंभे हों, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो यातायात विभाग हो, यहाँ पर कुछ भी दुरुस्त नहीं है। सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। आप देख सकते हैं, राजाओं का शहर ही कहा जाता है। देख सकते हैं कितनी लंबी, भैया आराम से, कितनी लंबी, देख सकते हैं लोग। ये नमामि गंगे योजनाओं का घाट है, जो शाहाबाद में बना हुआ है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। और ये देख सकते हैं कि लोग, मछुआरे सब यहाँ तरह तरह के लोग हैं। और ये मानिकपुर का किला है, जिसको कि लोग इतिहासों में पढ़ते हैं, लेकिन आज ये अभागा अपने आप पर मिटता चला जा रहा है। ना तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं या यहाँ के जो संरक्षक हैं, कोई इस जगह का ध्यान नहीं दे रहा है, और ये निरंतर अपने आप में खोता चला जा रहा है। तो यहाँ के एक इतिहास के बारे में आपको बता दें कि मानिकपुर टाउन एरिया उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर है। मानिकपुर मानिकचंद का पुराना किला है, जिसको हम आपको दिखा रहे हैं कि उस छोर से इस छोर तक माँ गंगा के पावन तट पर बसा हुआ है। दूसरी बात, ये इलाहाबाद और लखनऊ हाईवे से मात्र 1.5 किलोमीटर
मात्र 1.5 किलोमीटर दूर ये धरोहर यहाँ पर है, जिसको कि लोग देखने के लिए यहाँ काफ़ी दूर से आते हैं। यहीं से जस्ट दक्षिण साइड एक मस्जिद है, जो इतिहासों में कहा जाता है कि बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, और वो आज भी है, किसी तरीके से जीवित रखा गया है उसको। ये किला एक चट्टानों पे, माँ गंगा जी के तट एक चट्टानों पे टिका हुआ है। और देख सकते हैं कि इसकी भैया इधर रास्ता देख सकते हैं आप, ये दुर्गम रास्ते, इसको कैसे कवर किया जाए ये दिखाने की कोशिश हम आपको करेंगे। भैया इधर से आ जाओ, ये रास्ता है, और यहाँ से पैर के उतरने को रास्ता है। आज देख के भैया कैमरामैन, बहुत ऊंच नीच जगह हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, जिसको लोग शाही मस्जिद के नाम से जानते हैं। चेहुल सतून था। 40 स्तंभों का हाल स्मारक का निर्माण राजा सैयद अब्दुल कादिर द्वारा बनवाया गया है, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर शाहाबाद में स्थित है। उसको भी दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि आज का जो ये वीडियो है बहुत ही दुर्गम रास्तों से बनाया जा रहा है। इसको देख सकते हैं, ये है नगर पंचायत मानिकपुर का किला, यानी राजा मानिकचंद का किला। और इतनी बड़ी धरोहर, इतने बड़े राजा, यहाँ राजा दिनेश सिंह हुए, यहाँ राजा उदय सरकार हुए, अब राजा कुंवर रघुराज प्रताप सिंह हैं, राजा अनिल प्रताप हुए। तमाम राजाओं के गढ़ होने के बावजूद भी मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि नगर पंचायत में एक स्वास्थ्य व्यवस्था भी नहीं है जहां लोग जाके अपना उपचार करा लें। दूसरा, यहाँ एक बस स्टॉप भी नहीं है जहां की यात्री अपने सफ़रों को शुरू कर सकें या अपने सफ़र को ख़त्म कर सकें। यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ स्टेशन की बात कर लें, टाउन एरिया तो बदली नहीं, उत्तर प्रदेश कितना बदल गया ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरी टाउन एरिया नहीं बदल पाई। वहाँ एक स्टेशन भी बहुत छोटा सा, जैसे कि कोई वीरान जगह में बसा दिया गया हो, और ना तो यहाँ के कोई नेता ये सोच सके कि नगर पंचायत मानिकपुर का विकास हो। और जबकि 1638 में इसको शहर घोषित कर दिया गया था, तो आप सोच सकते हैं उसकी क्या दुर्दशा होगी। आप देख सकते हैं कि ये भैया जरा दिखाने की कोशिश कीजिए, आराम से पैर न सरके, कितनी यहाँ से हम सैकड़ों फीट ऊपर हैं, और ये है पानी आने का रास्ता, जहाँ से सारी जगहों का पानी होकर माँ गंगा में समाहित होता है। तो ये वो स्थलें हैं, देख सकते हैं कितनी खड़ी झाड़ियाँ हैं, कितने बड़े स्तर पे यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। यहाँ ट्यूब भी जो होते हैं वो भी काफ़ी मात्रा में है। और जैसा कि हमने अपने वंदे मातरम से, मेरा ये दिखाने का मतलब था कि नगर पंचायत का जो विकास खो गया है, कहाँ खो गया है, क्यों खो गया है, तो उसी की खोज में निकले है वंदे मातरम टीम कि देखते हैं कि विकास है कहाँ। तो सबसे पहले मैं राजा मानिकचंद के किले पर आया, क्योंकि यहीं से मानिकपुर का नाम पड़ा, क्योंकि कन्नौज से राजा मानिकचंद जब आए तो यहाँ मानिकचंद इस किले पे अपना निवास किए। इसमें एक सुरंग भी है बहुत बड़ी, जिसको भी दिखाने की कोशिश में लगे हैं। यदि उसका कोई पता चलता है तो मैं उसको भी आपको लोगों तक पहुंचाऊंगा। और यहीं से मैं शुरुआत करता हूं अपनी नगर पंचायत मानिकपुर के विकास के खोज, और मैं तब तक खोजता रहूंगा जब तक नगर पंचायत का स्वाभिमान, विकास, आदर्श लौट नहीं आता है या लौटा दिया नहीं जाता है। मुझे तो अपर भी है कि मेरे नगर पंचायत मानिकपुर का विकास रोका गया है या चुराया गया है। इसकी खोज में निकले हैं हम, देखते हैं कि इसकी खोज कहाँ जाकर समाप्त होती है। देख सकते हैं ये कितनी बड़ी धरोहर, जगह जगह पर्यटक स्थल बना दिया जा रहा है, जगह जगह तमाम सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन हमारे इस प्राचीन किले को एक हैंड पाइप, एक लाइट तक नहीं दिया जा रहा है। जहाँ के अभी कुछ नवयुवक इस वातावरण को गंदे करते नजर आ रहे हैं।
जैसा कि भी महाराज जी ने बताया कि भैया यहाँ तमाम प्रकार की असुविधाएँ हैं जिनको कि हम से लड़ रहे हैं, और मैं डरता भी हूँ। जैसा कि यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे, इस एंगल से नहीं, उस एंगल से भैया, क्योंकि यहाँ बहुत गहरा है और इस गहराई को यहाँ से दिखाओ, यहाँ से दिखाने को। देखिए कितना घना जंगल है, ये कितना घना जंगल है, और यहाँ कब पैर नीचे फिसल जाए और कौन सैकड़ों फीट नीची नालियों में चला जाए, खाइयों में चला जाए, ये पता नहीं है। इसलिए मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि बड़े सावधानी से और बड़े सावधानी के साथ कदम रखें, क्योंकि सुरक्षित रहना भी बहुत अति आवश्यक है। इस छोर से दिखाने की मैं कोशिश करूंगा कि देख सकते हैं मैं पूरे किले का ऑपरेशन करके आपको दिखा रहा हूं। देख सकते हैं ये है मेरे नगर पंचायत मानिकपुर का राजा मानिकचंद का किला, जो कि काफ़ी हद तक ये काफ़ी हद तक दिखाओ इधर, काफ़ी हद तक ये है झाड़ियों से ढका हुआ है। देख सकते हैं उधर नजर, इसके नीचे, इसी के नीचे से इस सुरंग का लोगों के बताने के अनुकूल यहीं से रास्ता जाता है, और यहाँ जाने की कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो आइए अलग कहीं चल के और देखने की रास्ता कोशिश करते हैं। बहुत गहरी खाई है, देख सकते हैं ये बहुत गहरी खाई है। यहाँ पैर पड़ जाए तो आदमी मर भी सकता है, उसका पता नहीं चल सकता कि वो कितनी नीचे चला गया है। देख सकते हैं ये भी एक कोर है जहाँ झाड़ियों से पटा पड़ा हुआ है। तो आइए हम और आपको कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। हमने मानिकपुर का पूरा किला आपको दिखाया, कितना भयावह था। क्योंकि अभी कल ही बारिश हुई है, उससे जीव जंतु का बहुत सारा खतरा बना हुआ है, इसलिए हमने आज अपनी रिपोर्टिंग को रोका। अगले नेक्स्ट रिपोर्टिंग में मैं दिखाऊंगा कि नगर पंचायत मानिकपुर के राजा मानिकचंद के किले में और क्या क्या चीज़ें छिपी हुई हैं। मैं हूं अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।